नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुजफ्फरपुर में हुए 16 वर्षीय लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। लड़की के माता पिता आज पटना पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई और सीबीआई जांच करने की मांग की। क्या कुछ बोल रहे हैं लड़की के माता और पिता, उनको सुनिए। आयशा कुमारी मेरी बेटी है, जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वतीगंज हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई है? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी, मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ, तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा था नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जा, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फ़ोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो लिख फोन साइलेंट होगा, लिख नहीं होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फ़ोन करने के बाद भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फ़ोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, आयशा को कुछ हो गया है। फिर दूसरी फ़ोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फ़ोन लेके अपने पापा को फ़ोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फ़ोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को कॉल करते हैं, तब वहाँ से अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फ़ोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। फिर मेरे वहाँ मुजफ्फरपुर में मेरे परिजन, मेरी ननद और मेरे भगना है, वहाँ तुरंत उन्हें फ़ोन करके हॉस्टल में भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरे भगना पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाज़ा खोल दिया गया था, पहले से सारे सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे भगना अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फ़ोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना। लेकिन उसने सारे सबूत पुलिस नहीं पुलिस को फ़ोन किया, ना ही मुझे। मैं तो आयशा की गार्जियन की माँ थी, मुझे फ़ोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फ़ोन करना चाहिए। जब उसे फ़ोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिटाए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। मैं जब उसे उस तरह से लटके हुए उसे पाया, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ हुआ। वहाँ सब लड़कियों से नहीं मैंने पूछताछ की, नहीं ऐसा। लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। बस इंतजार कर रहे हैं कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड थे, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फ़ोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसी ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया। मतलब तब उस समय तक फोरेंसिक लैब पुलिस वालों ने शायद फ़ोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हफड़ा तफरी में फोरेंसिक वाले जाँच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दें। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर होकर उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब
वैसे त्रिवेदी इस समय जो भागा हुआ है, जो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे जवाब चाहिए। मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फोन करे और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी के लिए गिरफ्तारी चाहिए। साथियों, आयशा की माता ने आपके समक्ष पूरी वृत्तांत को सुनाया। हृदय विदारक, रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य जब आप देखेंगे, प्रथम दृष्टया संदिग्धता के सारे प्रमाण हो जाते हैं। हम चाहेंगे अपने साथियों से वो कार्ड उनको दिखाए जिस अवस्था में लड़की सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, ऐसा रुकेगा भैया, जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा है। वहीं लड़की की मां ने अपनी बेटी की आप बीती सुनाते हुए फपक कर फूट कर रोने लगी। लड़की की मां ने कहा कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय की उम्मीद लगाए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। एनडीए गठबंधन की सरकार है और तमाम मोदी जी हमेशा दावे करते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या इसी तरह हत्या और रेप मर्डर होते रहेंगे बेटियों की, तो बेटी कैसे सुरक्षित रह पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी मां का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सुनकर खुद का दिल दहल जाएगा। किस कदर आप बीती सुना रही है माता। फिलहाल आप हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सीबीआई जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।